एक औरस पुत्र होता है, एक दत्तक पुत्र होता है, आत्मज पुत्र होता है, अलग अलग तरह से हैं। तो ठाकुर जी तो प्रकट हुए हैं वसुदेव जी के हाथ, उनके आत्मज हुए, लेकिन यहां लिखा जा रहा है नंदस तो आत्मज। इसका अर्थ यह है, वृंदावन के बड़े रसिक संत और अद्भुत विद्वान जिन्होंने अनेक टीकाएं लिखी हैं, अनेक ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने इसका भाव यह दिया है कि बोले श्री कृष्ण एक ही साथ में दो जगह प्रकट हुए। क्या हुआ था, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग कहेंगे ये कुछ नई कथा है, नई नहीं है, रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। जब नंद बाबा का बुढ़ापा आने लगा, कोई संतान नहीं हुई, एक दिन यमुना स्नान करके लौट रहे थे, ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कुछ संत ब्राह्मण मिल गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले भैया ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो, अब तो बुढ़ापा है। अरे बोले बाबा आशीर्वाद तो निकल गया, तो निकल गया। अच्छा आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, कई लोग कहते हैं ना महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद यूं दिया भी नहीं जाता, आशीर्वाद तो यहां से निकलता है अपने आप। जब कोई सेवा करता है तो यहां से अपने आप आशीर्वाद निकल जाता है, और जो यहां से निकलता है वही काम करता है। माता पिता की सेवा आप मन से करिए, तो वो जरूरी नहीं कि आपको हाथ रख के आशीर्वाद दें, लेकिन उनके हृदय से जो भाव निकलेगा वो आपके साथ सदा आशीर्वाद मन के साथ रहेगा। गुरुजनों की आप हृदय से मन से सेवा करिए, अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा। और सहसा जो बात निकल जाए वो तो सत्य होनी है। तो महात्माओं ने कहा बाबा बात जो निकल गई सो निकल गई, अब तो आपके यहां पुत्र होगा। अब आप ऐसा करिए, यज्ञ का प्रबंध करिए, हम लोग पुत्रिष्टि यज्ञ करेंगे, आप उसमें जजमान बनिए, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो यमुना जी के तट पर सुंदर यज्ञ वेदी बनाई गई और वहां संतान गोपाल का जप होने लगा, और खूब जो है करोड़ों करोड़ जप हो रहा है। उसके बाद यज्ञ में आहुति डाली जा रही है, और जब आहुति पूरी हुई शास्त्री जी, पूर्ण आहुति के बाद बसोर धारा होती है, घृत धारा, तो वो यजमान उस पात्र का मुख अपनी ओर लेकर के स्वमुख करके और पात्र से घृत अग्नि की ज्वाला में छोड़ते हैं। तो जब नंद बाबा घृत की आहुति बसोर धारा करने लगे तो उससे जो है दिव्य अग्नि प्रकट हो गई। उस यज्ञ से दिव्य अग्नि प्रकट हुई, नीला नीला प्रकाश प्रकट हो गया, और वो नील प्रकाश जो प्रकट हुआ वो नंद जी में आकर के समाहित हो गया। और नंद जी में आकर के समाहित हुआ, नंद बाबा आह्लाद से आनंद से भर गए, और वही नंद बाबा के नेत्र ज्योति के द्वारा यशोदा जी में प्रविष्ट हो गया। यशोदा जी ऐसा अनुभव करने लगी कि मैं गर्भ से हूं, गर्भ धारण कर लिया है, और वह ब्रह्म जो अग्नि से प्रकट होकर के श्री नंद बाबा के अंदर प्रविष्ट हो गए, और वही नेत्र ज्योति से जो है यशोदा जी के अंदर प्रविष्ट हुए और यशोदा के गर्भ में जाकर विराज गए। तो आप कहेंगे कि यशोदा ने तो बेटी को जन्म दिया, तो वहां रूप गोस्वामी जी कहते हैं यशोदा ने जुड़वा संतान को जन्म दिया, एक बेटा एक बेटी। तो जो बेटी थी वो तो वसुदेव जी मथुरा ले गए, और जो बेटा थे वो कहां गए, और यदि वही बेटा ये लीला कर रहे हैं तो फिर जो वसुदेव जी लाए थे वो कहां गए। तो कथा ऐसी है कि वसुदेव जी जब अपने लाला को लेकर आए तो उनको वहां लाली सोती हुई दिखी। उन्होंने अपने लाला को जैसे ही वहां सुलाया तो वहां एक और जो लाला प्रकट हुआ है, वो दोनों लाला मिलकर एक हो गए। अब दो क्यों हो गए, ब्रह्म तो एक है। बोले वो एक होके भी अनेक रूप ले सकता है, नहीं अनेक रूप आया, तो वो दोनों मिलकर एक हो गए। जो मथुरा में प्रकट हुए वो ऐश्वर्य गुण प्रधान है, और जो वृंदावन में प्रकट हुए वो माधुर्य गुण प्रधान है। ये लीला रस प्रधान है, वो ऐश्वर्य लीला प्रधान है। फिर अलग कब हुए, बोले जिस समय अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे, तो वहां कथा है कि सब ब्रजवासी व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो क्या हुआ कि अक्रूर जी को, यही पास में अक्रूर घाट है, यमुना जी में प्रभु ने अपना दर्शन दिया। जैसे यमुना जी में अक्रूर जी ने गोता लगाया तो क्या देखते हैं कि कृष्ण बलराम तो जो है यमुना के कुंड में विराजमान है।
ऊपर देखा तो रथ पे विराजमान है, एक रथ पे है, एक कुंड में है। तो बोले वहां वो दो हो गए। तो जो मथुरा से आने वाले थे वो तो मथुरा लौट गए, और जो वृंदावन में प्रकट है भाई वो वृंदावन में आज भी विराजमान है, आज भी वृंदावन से बाहर नहीं गए, वो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो गोपियों को वचन दिया है, वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ के कभी बाहर जाता ही नहीं हूं। वो हमारे माधुरी गुण प्रधान है। अब आप कहेंगे क्या दो दो भगवान है? अरे भगवान दो नहीं है, भगवान तो एक ही है, पर ये लीला रस की बातें हैं। भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं, हा? तो भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। तो नंद जी के यहां भगवान इस रूप में आत्मज बनकर के प्रकट हुए, इसलिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, आत्मज बन के भगवान प्रकट हुए।